धनु राशि, मई 2024 आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, एक एक पॉइंट पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। इस प्रोग्राम में खासकर इसी बात की हम चर्चा करेंगे कि ये महीना मई, अप्रैल तो जैसे तैसे हमारा कट गया, जैसे तैसे ईंच खींच कर अप्रैल का महीना तो कट गया। अब मई, जो मई का महीना आगे मुंह खोल कर खड़ा हुआ है, यह हमारे लिए क्या लेकर आएगा, इसी बात की विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। चलिए प्रोग्राम की ओर आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यह प्रोग्राम आप अपनी लगन पर देखेंगे तो आपको बहुत सटीकता मिलेगी, आप अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता मिलेगी। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम की ओर आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण, एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। कथा भागवत वगैरह अगर आपके यहाँ कहीं भी करवाने को तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। घर में यज्ञ पूजा कुछ किसी भी प्रकार की करवानी है तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और विस्तार पूर्वक हम समझने का प्रयास करेंगे ये महीना मई 2024 हमारा कैसा रहेगा। सबसे पहले हम ग्रहों का गोचर देख लेते हैं कि इस महीने हमारा ग्रहों का गोचर कैसा रहेगा। तो देखिए, आपके लग्नेश कौन, देवगुरु बृहस्पति आपके कहाँ पर, ठीक छठे भाव में इनका गोचर 1 मई को हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मई को देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव पर विराजमान रहेंगे। वहीं पर बुध महाराज 11 मई को आपके चतुर्थ भाव से निकलकर आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी 19 मई को आपके पंचम भाव से निकलकर आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। उसी के साथ ही साथ सूर्यदेव भगवान 14 मई को आपके पंचम भाव को छोड़कर आपके छठे भाव में, 19 मई को शुक्र और 14 मई को सूर्यदेव भगवान आपके छठे भाव में गोचर कर जाएंगे। तो और राहु महाराज आपके ठीक पूरा महीना आपके चतुर्थ भाव पर रहेंगे। मंगल देव पूरा महीना आपके चतुर्थ भाव पर, राहु मंगल का अंगारक योग रहेगा। दसम भाव अर्थात आपके कर्म क्षेत्र पर केतु महाराज का पूरा महीने पहरा रहेगा। उसी के साथ ही साथ यह ग्रहों की स्थिति हमारी इस महीने की इस तरीके से रहेगी, जो आप चार्ट पर देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले आपका स्वास्थ्य का। आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, क्योंकि पहलो सुख निरोगी काया। अगर ये शरीर सही है तो सब कुछ ठीक है, ये शरीर ठीक नहीं है तो सब आपके करोड़ों अरबों की दौलत बेकार की बेकार पड़ी रह जाएगी। तो पहला सुख निरोगी काया बताया। अगर शरीर सही है तो हर चीज़ ठीक है, प्रॉब्लम समस्या की कोई बात नहीं। अब हम स्वास्थ्य की बात करें तो आपके लग्नेश कौन बनते हैं। आपके लग्नेश आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपकी अग्नि तत्व राशि है। आपके लग्नेश हैं देवगुरु बृहस्पति। अब देवगुरु बृहस्पति विराजमान कहाँ पर हैं आपके, ये देखिएगा, आपके छठे भाव पर विराजमान यही महीने हो रहे हैं। 0 डिग्रियाँ होंगी इनकी। डिग्री एकदम से आप समझिए, एकदम से बाल यानी कि पैदा हुआ एकदम छोटा। आप इनका तो इसी महीने राशि परिवर्तन हुआ है ना, तो डिग्रियां बहुत कम होंगी। छठे भाव में इनका गोचर रहेगा आपके। तो हेल्थ ज़्यादा कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं खांसी, फीवर, ये चीज़ें आपको परेशान इस महीने थोड़ा बहुत हल्का फुल्का परेशान कर सकती हैं। बाकी कोई लंबी बीमारी इस मंथ आपको देखने को नहीं मिलेगी। फिर भी आपको खान पान पर ध्यान रखना है, अपने खान पान पर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इस महीने आपका मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। तो मान सम्मान आपका नहीं हो पा रहा था, कहीं भी आप जा रहे थे जहां मान सम्मान आपको नहीं मिल पा रहा था, तो मान सम्मान में आपके वृद्धि लेकर आएंगे। भाइयों के साथ, आपके भाइयों के साथ में रिश्ता जो है वह कहीं ना कहीं स्ट्रोंग होगा, मधुर होगा। कंठ स्वर वाणी, आपका जो अभी तक वाणी दोष लगा हुआ था, आप किसी से बोलते थे, बतियाते थे, सामने वाले व्यक्ति को आपकी बातें अच्छी नहीं लग रही थी, तो संभवतः ही यह भी आपका ठीक होने वाला है। सीधा कहने का मतलब है कि आपका जो वाणी दोष लगा हुआ था वह कहीं ना कहीं आपका दूर होने वाला है। उसी के साथ ही साथ हम आपके धन की बात करते हैं। आपकी धन की स्थिति इस महीने कैसी रहेगी। आपके धनेश कौन बनते हैं, आपके धन भाव के स्वामी कौन बनते हैं। आपके धन भाव के स्वामी बनते हैं कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश शनिदेव महाराज। शनिदेव महाराज तृतीय भाव पर बैठे हैं, साहस भाव पर हैं, मार्गीय अवस्था में है। फल देने की क्षमता इसमें ज़्यादा, अच्छे कर्म तो अच्छा फल मिल रहा होगा, और कहीं ना कहीं अगर कुछ गलत कर्म आपसे हुए हैं तो उनका भी फल इस समय पर आपको मिल रहा होगा। सीधा सीधा कहने का मतलब हमारा है कि धन से रिलेटेड ये महीना अच्छा रहेगा। धन की बचत होगी, धन की प्रॉफिट भी होगी। जो धन अभी तक आपको मिल नहीं पा रहा था या धन रुक नहीं पा रहा था, पैसा रुक नहीं पा रहा था, संभवतः ही इस मंथ, इस महीने आपका धन रुकेगा भी और पैसा आपका पैदा भी होगा। हाँ,
परिवार में मनमुटाव इस महीने थोड़ा बहुत देखा जा सकता है, क्योंकि शनिदेव महाराज कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश हैं और अच्छा भी फल देते हैं, बुरा भी देते हैं, इसलिए आपको इस महीना अपने ऊपर कंट्रोल बना कर रखना होगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके प्रेम प्यार शिक्षा की बात करते हैं। इस महीने आपका प्रेम प्यार शिक्षा कैसी रहेगी क्षमा चाहेंगे, जिसके लिए हम आपके पंचम भाव पर आएंगे। आपके पंचमेश कौन बनते हैं पता होना चाहिए आपको। आपके पंचम भाव के स्वामी जो बनते हैं वह बनते हैं ग्रहों के सेनापति मंगलदेव, धरती पुत्र मंगलदेव। मंगलदेव कहाँ पर विराजमान है? गुरु बृहस्पति की राशि में आपके चतुर्थ भाव पर विराजमान है, जहाँ पर राहु भी बैठे हुए हैं। तो अंगारक दोष यहाँ पर मंगल यहाँ पर पीड़ित किससे है? राहु से पीड़ित है। कहाँ पर? चतुर्थ भाव पर पीड़ित हैं, माता के स्थान पर पीड़ित हैं। इस महीने माता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा, या माता से आपकी अनबन हो सकती है। माता के साथ रिलेशन अच्छे बनाकर रखें। विद्यार्थियों के लिए ये महीना अच्छी जगह एडमिशन वगैरह ओपन करवाना चाह रहे थे, इसके लिए आपको स्ट्रगल मेहनत करने से ही अच्छी जगह एडमिशन आप अपना करवा पाएंगे, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ वाहन, प्रॉपर्टी, मकान कुछ खरीदना चाह रहे हैं इस महीने, तो आपको इस महीना रुक जाना चाहिए या फिर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लेना चाहिए, तभी आप ये चीज़ें खरीदें। आप ध्यान रखें इस चीज़ का। फिर भी आप खरीद सकते हैं कुंडली का विश्लेषण एनालाइज, आप हमसे करवाना चाहें हमसे करवा सकते हैं, किसी से भी आप करवाना चाहें, आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ पर अपनी कुंडली का एनालाइज करवा लें। लव लाइफ की बात करते हैं। प्रेम प्यार धनु राशि वालों का अच्छा रहने वाला है। बहुत दिनों से लड़ाई झगड़ा चल रहा था, वह कहीं ना कहीं शांत रहेगा, लेकिन फाइट अभी भी जारी रहेगी, इसलिए आपको अपनी ओर से इस महीने थोड़ा सा नॉर्मल रहना पड़ेगा, यानी कि कुछ सुनना पड़ेगा सामने वाले का, उसे बर्दाश्त करना होगा आपको। इस चीज़ का आपको धनु राशि के जातकों को इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। चलिए, दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं, आपके वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। आपके सप्तमेश कौन बनते हैं? आपके, क्योंकि सप्तम भाव ही हमारा स्त्री का भाव है, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का भाव है। जो सप्तम भाव के स्वामी आपके कौन बनते हैं? आपके सप्तमेश बनते हैं ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज। बुध महाराज कहाँ पर विराजमान है? 11 मई के बाद आपके चतुर्थ भाव से निकलकर आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। जैसे ही इनका पंचम भाव में प्रवेश होगा, वैसे ही पत्नी के साथ तनाव, लड़ाई झगड़ा, झिकझिक, छोटी छोटी बातों पर एकदम से आर्ग्यूमेंट होना, एकदम से लड़ाई झगड़ा होना, ये कहीं ना कहीं आपका शांत हो जाएगा। कब? ध्यान दीजिएगा, आपको हमने बताया 11 मई के बाद में, क्योंकि 11 मई के बाद बुध की स्थिति बदल जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम, समस्या, लड़ाई झगड़ा जो चल रहा है, ये कहीं ना कहीं आपका ठीक हो जाएगा। अच्छा, उसी के साथ भाग्य की बात करते हैं। आपका भाग्य कैसा रहेगा? आपके भाग्येश कहाँ पर हैं? 14 मई तक भाग्य का साथ आपको बेहतर मिलेगा। 14 मई के बाद में आपको भाग्य की ओर कदम बढ़ाने होंगे। शुभता कुछ शुभ कार्य करना चाह रहे थे, जिसके लिए आपको स्ट्रगल मेहनत करनी पड़ेगी, फिर भी भाग्य का साथ कहीं ना कहीं लड़खड़ाते खड़खड़ाते मिलता रहेगा आपको। आपके व्यवसाय की बात करते हैं। आपका व्यवसाय कैसा रहेगा? व्यवसाय आपका इस महीने ग्रोथ, आपके व्यवसाय में ग्रोथ आएगा। वहीं पर व्यवसाय में नई नई आइडियाज़ आपके अंदर आ सकती हैं। वहीं पर क्योंकि आपके केतु यहाँ पर बैठे, इसलिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी कहने का मतलब कि एकदम से ये कहा कि इतना पैसा लगा दो यहाँ पर बहुत सारा एकदम प्रॉफिट हमारा होगा, बहुत ज़्यादा, बिना दिमाग के, क्योंकि केतु बैठे हैं, बुद्धि नहीं है इनके पास। तो आपको अपनी बुद्धि के अलावा किसी ऐसे आदमी की भी बुद्धि, कोई कार्य आप करने जा रहे हैं बड़ा, तो ऐसे आदमी की भी बुद्धि लगाएं जो उस कार्य में माहिर हो और आपका हितैषी हो, आपका मित्र हो या आपके माता पिता हो, यानी कि जो आपके उच्च के अच्छे लोग हों, जो उस चीज़ में माहिर हो जो आप व्यवसाय कर रहे हैं, तभी आप उस धंधे में अपना इन्वेस्ट करें। बाकी आपका जैसा चल रहा है आपका अच्छा ही चलता रहेगा। चलिए, अब हम रेमेडीज उपाय की बात करते हैं कि इस महीने उपाय आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अपने लग्नेश गुरु बृहस्पति के लिए गुरुवार के दिन आप कहीं धर्म स्थल पर बूंदी या फिर लड्डू का वितरण करें आप भगवान श्री हरि का भोग लगाकर। उसी के साथ मंगलवार वाले दिन आप बजरंगबली के सम्मुख बैठकर सुंदरकांड का पाठ करें, सरसों के तेल के दिए को जलाकर। कौन से दिन? मंगलवार वाले दिन मंगल देव का ध्यान करके और साथ ही साथ बजरंगबली का ध्यान करके आपको किसका पाठ करना है? सुंदरकांड का पाठ करना है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ भाग्य के लिए रविवार के दिन गौ मैया को गुड़ का दलिया बनवाइए, उसमें थोड़ी सी गुड़ डालिए, सूर्यदेव भगवान का ध्यान करके गौ मैया को खिला दीजिए। आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी, कोई कष्ट परेशानी आपको नहीं होगी। भगवान का नाम लेते रहिए, गलत कर्मों से बचे रहिए। मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।